सकते हैं, देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाय द वे ऐसा हो जाता है कभी कभार के ऑप्शन हमारे नहीं दिखते हैं, काम नहीं करते हैं, तो इनको हम बड़े आसानी से बाद में ठीक कर सकते हैं। जैसे कि व्यू ग्रिड लाइन्स पर गए तो ग्रिड आने लगी और ग्रिड लाइन्स व्यू से हटा दिया तो ये लाइनें दिखनी बंद हो गई। अब आपके पास एक टेबल है जहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं बॉर्डर्स उस टेबल के, तो आप सिंपल सा ऑप्शन टेबल को सिलेक्ट कीजिए, लेआउट पे जाइए, फिर ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद अब हम आगे ऑप्शन पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसानी से। और लेआउट का ही अगला ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आपको देखो, नॉर्मली आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया आपके सामने ये ऑप्शन आया। इसमें क्या करना होता है, आपको देखो आपको टेबल कहाँ लेना है, लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में, यानी टेबल को हम अलाइन कर सकते हैं। और रैपिंग का मतलब होता है टेक्स्ट में, जैसे टेक्स्ट के साथ जैसे लेना है कि टेक्स्ट बगल से लिखना है या टेक्स्ट नीचे से लिखना है, तो आपको टेबल दिख रही होगी, नन मतलब नीचे से आएगा और आप अराउंड कर दोगे तो टेबल के बगल से भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज के ऑप्शन है, जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया सेंटर अलाइन, तो सेंटर में हमारी टेबल पहले से ही सेंटर ही में आ गई, जगह ही नहीं है इतनी ज्यादा। अगर छोटी टेबल होती, जैसे कि मेरी छोटी टेबल है, इसको अगर हम अलाइन करना चाहें तो देखो, जैसे लेफ्ट में किया तो ये टेबल लेफ्ट में आ गई, अगर हमने सेंटर में किया तो ये टेबल सेंटर में आ गई, और ये हमने राइट में किया तो ये टेबल हमारी राइट में आ गई। आप लोग देख रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं आप लोग जैसे यूज करना चाहें उस तरीके से। ओके, अभी हम टेबल की साइज जैसे थी लेफ्ट में, तो हमने लेफ्ट में ले ली। और आगे ऑप्शन, जैसे हम टेबल को रो और कॉलम की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉलम लाइन पर क्लिक कीजिए, आपका एरो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, आपका जो एरो है वो डबल साइडेड यानी दो साइड में दिख रहा होगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इधर ही आपको बटन प्रेस करना है और बटन मतलब अपना लेफ्ट बटन प्रेस करना है और खिसका देना है। ऐसे आप खिसकाएंगे तो आपकी जो कॉलम की साइज है वो बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से आप रो की करना चाहते हैं तो रो पर जाइए, और रो पर भी जैसे ही आपका ये एरो है वो डबल एरोज में ऊपर नीचे में कन्वर्ट हो जाए तो आप क्या करें, उसे इस तरीके से फैला लें। अगर आपको पूरी टेबल की साइज बढ़ानी है, जैसे कि अभी हम बढ़ा के देखते हैं, तो आप कॉर्नर में जाएंगे, जिधर आपको नीचे की तरफ राइट कॉर्नर में बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा। उस पॉइंट पर जैसे आएंगे तो आपका एक्सपेंड में ये आपका जो एरो है, सॉरी वो टेबल का नीचे जो एरो था वो एक्सपेंड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपेंड एरो में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा आप बटन प्रेस कीजिए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं टेबल की साइज हमने अब बढ़ाई तो आपके तरफ दिखने लगी होगी, इस टाइप से टेबल की साइज बढ़ जाएगी। यानी एक्सपेंड एरो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल की साइज बढ़ा सकते हैं। ओके, आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा तो उधर आपको दिख रहा होगा। जिसको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे नाम जो SRI ओपन शर्मा लिखा होगा, 2 जगह या 3 जगह लिखा होगा, तो तीनों पर क्लिक करके देखिए, एक पर किसी पर स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके, इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, आगे जो भी ऑप्शन है उन पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आगे है डिलीट ऑप्शन। डिलीट में आपको जैसे कि कोई सेल डिलीट करनी है, जैसे ये सेल है जिस पर मैंने लिख दिया सेल, ओके, और ये सेल है इस पर मैंने लिख दिया सेल 2, दिख रहा होगा लिखा आप लोगों को। ओके, तो ये सेल 1 और सेल 2, मैंने ये 2 चीजें लिख के रखे हैं आपके, सेल 1 और सेल 2। ओके, अब इसमें से जिसे आप देखना चाहते हैं, ओके, तो जिस तरीके से आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, तो उसमें आपको लिखा दिख रहा होगा सेल 1 और सेल 2। ओके, तो आप इस सेल 1 और सेल 2 दोनों में से जिसमें जाना चाहें उस पर जा सकते हैं, और जाने के बाद क्या कर सकते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट सेल, जैसे हमें सेल 1 डिलीट करनी है, सेल 1 सेलेक्ट है। ओके, डिलीट सेल पर जाएंगे, और डिलीट सेल पर जैसे ही हमने क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेंगे। जैसे डिलीट सेल पर हमने क्लिक किया, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखने लगेंगे। कौन कौन से, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल, सॉरी डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, ये 4 ऑप्शन आपके सामने आपको
दिख रहे होंगे। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आप जैसे लेफ्ट में लेना चाहते थे, क्योंकि नॉर्मली एक सेल डिलीट होगी तो राइट वाली सेल लेफ्ट में आ जाएगी, या सेल अप में मतलब नीचे वाली सेल ऊपर चली जाएगी, यानी इसकी जगह ले लीजिए डिलीट एंटायर रो, यानी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट एंटायर कॉलम में पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ओके, जैसे ये सेल 1 लिखा हुआ है, इसके बगल में मैंने कुछ लिख दिया सेल अकेला, उसके साथ 1 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा, अकेला लिख दिया मैंने सेल। ओके, हमने सेल 1 पर क्लिक किया और कर दिया डिलीट सेल और कर दिया शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो आपने देखा होगा, आपने दिखाई दिया स्क्रीन पर कि हमारी जो पुरानी सेल थी वो डिलीट हो गई और उसकी जगह ले ली जो राइट साइड में सेल थी वो लेफ्ट में आ गई और सेल ने जगह ले ली। एंड में आप देख रहे होंगे एक सेल कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक सेल डिलीट हो गई है इसी रो के लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी डिलीट करना चाहते हैं। जैसे बी नंबर का कॉलम है पूरा का पूरा जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है, बी नंबर का कॉलम अगर हम पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आप इधर से पूरा कॉलम सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने क्या किया, क्लिक किया, या फिर हम ड्रैग करके भी क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डिलीट पर और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा बी नंबर का कॉलम डिलीट हो गया। ओके, किस वजह से? क्योंकि मैंने इस पर डिलीट कॉलम पर इसी प्रकार से हमें 3 नंबर वाली रो जहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये डिलीट करना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे डिलीट रो, तो ये रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूज कर सकते हैं अपने वर्ड में टेबल में। बहुत 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 सारे ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिनका यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। जैसे आज मैं ये बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये ऑप्शंस हम ऐसा यूज ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हमारे पास एक ऑप्शन होने के बावजूद भी हम यूज नहीं करते। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, अगर ऐसी कोई आपको परेशानी होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप अपने बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और समझते हैं आगे की बातों को। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे इंसर्ट ऑप्शन पर। तो जैसे अभी हमने डिलीट किया, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर एक कॉलम बढ़ाना चाहते हैं हम ई के जस्ट बाद, तो हम क्या जाएंगे इंसर्ट राइट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंसर्ट अबव, ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है यानी रो इंसर्ट होगी। ओके, इंसर्ट बिलो यानी कि आपके नीचे की तरफ रो इंसर्ट होगी। इंसर्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट में आपको एक कॉलम इंसर्ट होगा। इंसर्ट राइट यानी कि राइट में एक कॉलम इंसर्ट होगा। तो ये चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इनका यूज आप कर सकते हैं। ओके, तो अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपको यूज करने हैं उधर क्या करेंगे, आप क्लिक, जैसे राइट में बढ़ाना तो राइट पर क्लिक कर दिया, राइट साइड में। राइट साइड में जैसे ही क्लिक किया क्या हो गया, हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो गया राइट साइड में। आप लोग देख रहे होंगे राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, अब आपको क्या करना है, रो इंसर्ट करानी है तो आप रो भी इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे? जैसे कि 2 के बाद हमें एक रो चाहिए तो हमने 2 नंबर पे क्या किया, क्लिक किया। 2 नंबर पे क्लिक करने के बाद हमें कोई रो चाहिए तो हमने क्या किया, इंसर्ट बिलो कर दिया। तो इधर 2 नंबर के बाद तुरंत के तुरंत क्या हो गई, एक खाली रो आ गई। ओके, और ये आपका ऑप्शन अगर हमें ऊपर की तरफ ले दो तो ये ऊपर की तरफ रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सारे ऑप्शन हैं जो टेबल से डिलीट करना और रो को इंसर्ट करने का, सेल को इंसर्ट करने का, ये सारे ऑप्शन। इसके अलावा जैसे कि हम और भी ऑप्शन हैं जिनको हम यूज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमको हमें डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो ये हमारी ए टेबल क्लियरली बन के हमारे सामने दिख रही है। जहाँ पर आप रो डाल के रखिए ACDE और F और ऊपर डाल के रखिए 1 2 3 करके इस टाइप से। ओके, कहीं पर नहीं भी लिखा है तो आप लोग मतलब नॉर्मली हमें नई रो इंसर्ट किए तो उधर पर अभी कुछ नहीं लिखा है मैंने। ओके, तो ये आपकी पूरी टेबल बन के सामने आपके। इस टेबल में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे 2 या 3 सेल मर्ज करना चाहते हैं। जैसे हमें हेडिंग डाल एक
जगह लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, तो इधर क्या हो गया सीरियल नंबर लिख के आ गया। इसी की जगह हम लिखना चाहते हैं जैसे नेम, तो मैंने नेम लिख दिया। ओके, इसके बाद हम लिखना चाहते हैं फादर नेम, तो हमने फादर नेम लिख दिया। इसके बाद लिखना चाहते हैं मदर नेम, तो हमने मदर नेम लिख दिया। इसके बाद हम लिखना चाहते हैं ईमेल, तो हमने ईमेल। अब हमें एक और कॉलम चाहिए, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ईमेल के बाद हमें लिखना है मोबाइल नंबर। ओके, तो हमें एक और कॉलम चाहिए, तो उधर क्या हो जाती है, एक परेशानी हो जाती है, भाई हमारे पास तो कॉलम खत्म हो गए, तो हम नए कॉलम कहाँ से लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, इंसर्ट राइट क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उस कॉलम में आप जो भी हेडिंग डालना चाहें, जो भी यूज करना चाहें, उस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपके 4 कॉलम हो गए, वो सॉरी जो कॉलम थे 5 कॉलम थे, उससे एक और कॉलम बढ़ गया, छठवां कॉलम हो गया, दैट इज मोबाइल, जहाँ पर मैंने लिख दिया है अभी। ओके, तो ये आपके इस तरीके से हो गया। इस पर हम क्या करना चाहते हैं, अब नेम फादर नेम, इसके ऊपर एक और क्या चाहते हैं, रो चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इंसर्ट अब इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये क्या हो गई आपकी पर्सनल डिटेल। इन तीनों सेल को हम एक साथ लेना चाहते हैं, नेम फादर नेम मदर नेम, दैट इज पर्सनल डिटेल। हम इन तीनों को क्या करना चाहते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, ऊपर जाएंगे, इंसर्ट के बगल में ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है मर्ज सेल। ओके, तो इस मर्ज सेल पर एक क्लिक कर देंगे, और क्या हो जाएगा, ये सेल एक साथ मर्ज हो गई। इधर हम लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, जो भी हमें डालना है, पर्सनल डिटेल्स। ओके, इसके बाद ये आपकी क्या हो गई, दोनों को, इसको भी हम मर्ज करना चाहते कर दिया, ये हो गई कम्युनिकेशन डिटेल या कॉन्टेक्ट डिटेल। ओके, इस तरीके से हम टेबल को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि जैसे अभी तो मर्ज हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें, अगर हम इस टाइप से नहीं बनाना चाहते, हम कोई दूसरी टेबल बनाना चाहते हैं। ओके, तो हम दूसरी टेबल दूसरे तरीके से इंसर्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने इधर से की थी इंसर्ट, इस तरीके से रो और कॉलम लेके आगे। अगर हम डायरेक्ट जैसे बिना रो और कॉलम को इधर से सिलेक्ट किए लेना चाहते हैं नई टेबल, तो हम कैसे लेंगे, अभी तक तो हम ऐसे ले रहे थे, तो फिर अगला ऑप्शन हम यूज करेंगे जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। अगर हम इधर से सिलेक्ट करके नहीं लेना चाहते, तो हम इसके नीचे जो ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेबल, उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कितने कॉलम चाहते हैं, कितने रो चाहते हैं, हम लिखेंगे। जैसे कि हमें एक अटेंडेंस रजिस्टर टाइप का कुछ बनाना है, तो उधर क्या होगा, कॉलम कितने होंगे, 30 32 33 कितने भी हो सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिख किया 31 कॉलम होंगे नॉर्मली, मान के चले। रो कितनी होंगी, जितने हमारे यहाँ कैंडिडेट होंगे, जैसे मान के चलो 5 लोग हैं, तो हमारे पास 5। ओके, अब ये आ गया। लेकिन इसमें अभी हम कुछ लिखेंगे तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत छोटा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मैंने हटा दिया। चलो अभी मैंने ऐसे नहीं लिए टेबल, फिर से देखो नया तरीका लेते हैं। टेबल लिया हमने, और उससे हमने 3 कॉलम की टेबल ली। कितने कॉलम की, 3 कॉलम की। जो भी लिखना है इसमें तो बड़े आसानी से लिख सकता है। 3 कॉलम की हमने टेबल ले ली। ओके, और इस पर हमने लिखा पहले पर सीरियल नंबर, दूसरे पे लिखा नाम, और तीसरे पर हमने लिख दिया जो भी 1 2 3 वगैरह लिखते हैं वो जो भी लिखेंगे। ओके, इधर हमने क्या किया, इस तरीके से इनको इसका लिया। सीरियल नंबर में मैंने 1 लिख दिया, नाम में मैंने अपना नाम डाल दिया। इसके बाद अब इसमें इसमें चाहिए हमें 31 कॉलम, 31 कॉलम चाहिए हमें एक रो में। ओके, कैसे आएंगे, हम लेआउट पर जाएंगे, और क्या करेंगे, स्प्लिट पर क्लिक। स्प्लिट में नीचे वाले जहाँ लिखा है नंबर ऑफ रोज, इसको हमें टच बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर ऑफ रो वाले हिस्से को हमें, ऊपर नंबर ऑफ कॉलम वाले को 31 में लेना है, हम तो इधर लिख देंगे 31। क्या लिख देंगे, 31। जहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, उसके सामने लिख दिया मैंने 31। अब 31 कॉलम कहाँ चाहिए हमें, नीचे की तरफ, हमने ओके कर दिया। और इधर कितने कॉलम बन के आ गए आपके सामने, 31 कॉलम्स आपके सामने बन के आ गए। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, मुझे कंप्यूटर पर भरोसा है, तो मैंने मान लिया ये 31 ही है। ओके, ऑप्शन है जैसे कि अभी स्प्लिट, ये नॉर्मली हमने एक सेल को स्प्लिट किया कि अब इस सेल में 31 नहीं चाहिए, हमें केवल 20 ही चाहिए या 15 ही चाहिए, तो हम वैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इधर 15 और ओके किया, तो ये 15 में कन्वर्ट हो गई। देवेंद्र जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसकी वजह से, वैसे तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्क्रीन प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, और आप और डिस्प्ले कर डिस्टर्ब कर रहे हैं।
ओके, तो अब जैसे मैंने 15 कॉलम्स में ली थी, तो ये 15 कॉलम्स में हमारे क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब दो बाय द वे, अगर आप मोबाइल पर ये मीटिंग ज्वाइन किए हैं, अगर ये मीटिंग आप मोबाइल पर देख रहे हैं, तो आपके साथ एक परेशानी हो सकती है क्या कि आपको ये जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं दिख रही होंगी। अगर उन सेल्स को आपको प्रॉपरली देखना है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप वर्जन यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं यूज, जिसमें आपको क्या होगा, एक क्लियरली दिखाई देने लगेंगी आपको सेल्स, और जो कि अभी नहीं दिख रही होंगी मोबाइल में, या फिर मैं डार्क करूंगा बार बार तो भी ऐसा होता है, दिखने लगती हैं, जैसे कि अभी आपको दिखने लगी होंगी सारी की सारी सेल्स जो भी नहीं दिख रही थी। ओके, इसके बाद आपको नॉर्मली हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ, लेआउट में ही अगला ऑप्शन है आपका स्प्लिट टेबल। जैसे हमें एक टेबल को दो हिस्सों में बांटना है, अभी स्प्लिट सेल से सेल बटी थी हिस्सों में। ओके, तो इधर से हम जैसे टेबल को दो टुकड़े करना चाहते हैं पैनल के जस्ट नीचे से, तो हम स्प्लिट पे जाएंगे और आप देख रहे हैं कि आपकी टेबल दो हिस्सों में बट गई है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट टेबल। ओके, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। आपको दिख रही होगी स्प्लिट टेबल पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया आपकी टेबल दो हिस्सों में बट के एक जगह जहाँ तक मैंने लिखा था जो खाली टेबल थी वो अलग हिस्से में मैंने बांट दी। ठीक है, इसके बाद लेआउट के और ऑप्शन है, उनको हम आगे की तरफ फॉलो करते हुए बढ़ते हैं। जैसे कि ऑटो फिट ऑप्शन तब यूज होता है जैसे कि मैंने लिखा है। अब इसमें क्या है कि अब मोबाइल के बाद कोई लंबा सा कॉलम है, ये देखो नॉर्मली अपने आप क्या होता जाता है, जैसे हम लिखेंगे लिखने के साथ साथ ही क्या हो जाता है, हमारे कॉलम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, यानी कि जहां जितनी लिखने की जरूरत होगी उसी हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, डेट इज कॉल्ड ऑटो फिट। ठीक है, ओके, अब आप चाहते हैं कि ऑटो फिट ना हो तो आप ऑटो फिट पर जाकर जो कि ऑप्शन दिया गया है ऐसे क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट विंडो कर सकते हैं, यानी कि सॉरी फिक्स कॉलम पे कर सकते हैं, यानी जहाँ पर आपका कॉलम जैसे मैंने कर दिया इस टेबल में सिलेक्ट करके फिक्स कॉलम पे, तो आप जितना भी लिखेंगे आपकी कॉलम की साइज नहीं बढ़ेगी, आप रो की साइज बढ़ जाएगी। अगर आप फिक्स कॉलम पे से आप हटा देते हैं क्लिक, जैसे कि मैंने आप अभी फिक्स कॉलम पे लिया और इसके बाद लिखा, तो आप देख रहे हैं रो की साइज बढ़ गई। ओके, अब अगर हम ए फिक्स कॉलम बेस का ऑप्शन हटा देते हैं, जैसे कि मैंने हटा दिया, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो नॉर्मली कॉलम की साइज यानी ऑटो फिट कंटेंट में कॉलम की साइज अपने आप क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। यानी इसमें जो फिक्स कॉलम बेस लेंगे तो कॉलम नहीं बढ़ेगा, जहाँ का जहाँ फिक्स रहेगा, और अगर हम ले फिक्स कॉलम बेस से हटा देते हैं क्लिक, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉलम की साइज बढ़ती रहती है, और जितना टेक्स्ट हम लिखेंगे उसी हिसाब से कॉलम एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं ऑप्शंस की तरफ। तो उसके लिए पहले बहुत सारी टेबल्स जो बनी हुई हैं उनको मैं क्या किए दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। जैसे मैं गया इधर डिलीट टेबल, इधर में गया फिर से डिलीट टेबल, ये दोनों टेबल मैंने डिलीट कर दी। अब हमारे सामने बची हुई है केवल एक टेबल, ओके, जहाँ पे पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ये बहुत सारा इसमें मैंने लिख दिया था, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट किए दे रहा हूँ। तो देखो अपने आप क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई और जहाँ पर जितनी जरूरत थी उतने हिसाब से फिट हो गई। ओके, अब हम लेआउट में ही आगे ऑप्शन बढ़ते हैं जहाँ पर ये हाइट और विड्थ दिए गए हैं। हाइट और विड्थ में आपको हाइट बढ़ानी है सेल की, तो आप हाइट पर जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हाइट को हम इंक्रीज करेंगे, यानी हाइट और विड्थ जैसे हम बढ़ाएंगे अपने कॉलम की, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से हम कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे या कमाएंगे, तो कॉलम की विड्थ भी बढ़ती जाएगी, कमती जाएगी, जैसे कि हम रो में एडजस्ट करेंगे वैसे उसी तरीके से। जैसे यू आर प्रेजेंटिंग, तो
ओके, तो आपको सामने दिख रहा होगा मेरी मैं देख स्क्रीन में लगी प्रेजेंटिंग बंद हो गई थी, शायद किसी ने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, उस वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है स्क्रीन प्रेजेंट होना बंद हो जाती है, उसी जगह फ्रीज हो जाती है। तो अभी मैंने फिर से शेयर कर दिए, तो आपको सामने मेरी स्क्रीन दिखने लगी होगी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटो फिट कॉलम का और या फिर हम ऑटो फिट सॉरी हाइट और विड्थ कॉलम की बढ़ाकर अपने कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रो की हाइट बढ़ाई तो रो की हाइट बढ़ गई, नेम वाला कॉलम आप देख रहे होंगे फर्स्ट पहले से दूसरी रो है उसकी हाइट बढ़ गई। इसी तरह प्रकार से हम कॉलम को भी बढ़ाना चाहें तो कॉलम की विड्थ जो है छोटी बड़ी वगैरह जैसे भी हम करना चाहें, जैसे मैंने कर दी 10 पॉइंट, तो देखो 10 पॉइंट पर ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बड़ी हो गई। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रो की हाइट को या कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी में ऑप्शन इन्हीं ऑप्शंस की तरफ। जैसे कि अभी अब लेआउट के ऑप्शन हम पढ़ रहे थे, अब लेआउट में अगला ऑप्शन है हमारा नॉर्मली आपके अलाइनमेंट, यानी कि सेल साइज के बाद अगला ऑप्शन आता है आपका अलाइनमेंट। आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे। ओके, अब ये अलाइनमेंट का ऑप्शन का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम अपनी सेल्स को क्या ऊपर नीचे सेल में जो कंटेंट है उनको हम अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि टॉप में, सेंटर में, या फिर बॉटम में, या फिर लेफ्ट में या राइट में। इस तरीके से क्या कर सकते हैं अलाइन। जैसे कि इस कॉलम में जहाँ पर मदर लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, इस कॉलम में हमें क्या करना है, जैसे ऊपर की तरफ लेफ्ट में लिखा हुआ है हमें इसे बीचों बीच लेना है, तो हम क्या करेंगे सेंटर अलाइन लेंगे। जैसे ही सेंटर अलाइन लेते हैं तो ये क्या होगा, मदर जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बीचों बीच पहुंच जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ। जैसे कि नीचे की तरफ कितने लोग मतलब सॉरी नीचे की तरफ लिखा हुआ है, जो मतलब लिखा हुआ है नीचे की तरफ करना है इसे, तो हम क्या लेंगे, बॉटम वाला जो ऑप्शन है या बॉटम वाला जो अलाइनमेंट है उसे चूज करेंगे। जैसे हमने बॉटम वाला अलाइनमेंट चूज किया तो जो मतलब लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से और भी अलाइनमेंट है, हम इनको अलग अलग तरीके से इस तरीके से यूज कर सकते हैं और जिस डायरेक्शन में हम चाहें अपने टेक्स्ट को ले सकते हैं। ओके, अब ये लिख रहा था हमारा नॉर्मल लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर हम इसे लिखना चाहते हैं अप टू डाउन या डाउन टू अप, तो इस तरीके से भी हम इनकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डायरेक्शन। तो देखो आपने देखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो आपका अप टू बॉटम इस तरीके से लिख गया है, यानी ऊपर से एम शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ आर लिखा हुआ है, अप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर से डायरेक्शन बदलेंगे अप टू बॉटम के बाद, तो अब नॉर्मली बदल गया, ये बॉटम टू अप इस तरीके से लिख गया। तो ओके, तो ये अप टू बॉटम, बॉटम टू अप जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इन डायरेक्शन को इस तरीके से हम बदल रहे हैं, उसी प्रकार से जिस डायरेक्शन में हम चाहें टेक्स्ट को उधर ही रोक देंगे तो उधर ही हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी रुक जाएगा। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। यहाँ लिखा हुआ है ए और जेड। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगला ऑप्शन आपका इसके बाद लिखा हुआ है अलाइनमेंट के बाद ए से जेड तक लिखा हुआ है। ओके, और जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट ऑप्शन। ओके, और एक और बात आप लोग ध्यान दें, टेबल के ऑप्शन हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी क्वेरी हो या जो ऑप्शन समझ में नहीं आया हो, आप चाहते हैं कि ऑप्शन रिपीट हो, और क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी थोड़ा सा है इधर, थोड़ा मौसम झांसी में जहाँ पर अपना कॉलेज है थोड़ा खराब है, थोड़ा आंधी वगैरह चल रही है, इस वजह से थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। कि जो ऑप्शंस अगर बाय द वे आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल बोलिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उन ऑप्शंस को मैं रिपीट कर दूं। ओके, और जो ऑप्शंस रिपीट समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल दें, तो वो मैं ऑप्शंस को क्लियर कर दूंगा और रिपीट भी कर दूंगा आज, और अगर आज पता है तो कल भी। ओके, लेकिन
जरूर ध्यान दें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही पूछें, क्योंकि नॉर्मली आप 1 घंटे का टाइम, आप भी टाइम, हम भी, दोनों लोग अपना दे रहे हैं टाइम, तो ना मेरा टाइम बर्बाद हो और ना मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद हो। क्योंकि अगर आप लोग कुछ मतलब नॉर्मली वो IT शाला का जब शुरुआत की गई थी तो यही बोला गया था पहले दिन, जिनको कंप्यूटर नहीं आता है वो इधर सीख सकते हैं, जिनको आता है उनको तो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से सीख रहे हैं। जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल बेझिझक होकर अपना जो टाइम दे रहे हैं इधर, उस टाइम का सदुपयोग करें और क्वेश्चन पूछते रहें, क्योंकि बिना क्वेश्चन पूछे हम, मुझे नहीं लगता, मैंने भी कंप्यूटर सीखा है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि सभी को, मतलब मेरी क्लास में जैसे 20 स्टूडेंट हैं या 25 स्टूडेंट रहते थे जब मैं पढ़ता था, तो एक बार में ना 20 को कभी समझ में नहीं आता, किसी न किसी को कोई ना कोई क्वेरी बनी रहती थी। ध्यान भटक जाता है, कोई काम आ जाता है उस समय पर तो परेशानी हो जाती है। तो वो चीज़ें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ओके। ओके, तो आप लोग ज्वाइन करके मुझे मतलब फीडबैक वगैरह जो लिखने के बाद, सॉरी, क्लास खत्म करने के बाद जो फीडबैक वगैरह होती है, यानी क्वेरीज वगैरह होती है, सॉरी, तो वो क्वेरीज आप चैट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि वो क्वेरीज को मैं क्लियर कर सकूँ। तो अभी हम अगला ऑप्शन पढ़ने की बात कर रहे थे, दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट ऑप्शन में हम बात करते हैं, पहले जैसे हमने अभी इससे पहले शॉर्ट ऑप्शन होम में पढ़ा था, वही सेम शॉर्ट ऑप्शन है। शॉर्ट ऑप्शन से क्या होता है, A to Z और Z to A अरेंज हो जाता है। नॉर्मली आप देख रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। ओके। इसके बाद अगर ये टेबल है, हम हटाना चाहते हैं, इस पूरे टेबल को क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, यानी अब हमें टेबल नहीं चाहिए, अब हमें टेबल की जगह क्या चाहिए, टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो चाहिए, लेकिन जो टेबल में बॉर्डर्स बने हुए, रो एंड कॉलम्स बने हुए हैं, मैं इन्हें नहीं चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको करना है टेबल को सिलेक्ट, जैसे कि हमने कर लिया है, टेबल सेलेक्ट हो गई है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लास्ट से सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज कन्वर्ट टू टेक्स्ट, सामने लिखा हुआ है। इस पर मैंने क्लिक किया कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, जैसे ही तो ऑप्शन आया कि इन्हें पैराग्राफ में लेना चाहते हैं, टेक्स्ट में लेना चाहते हैं, कॉमाज में लेना चाहते हैं, या फिर अदर। मैंने अदर सेलेक्ट किया और इधर दे दिया एक स्पेस, यानी कि इस पूरे टेक्स्ट को हम लेना दिया और ओके किया, तो आपके सामने दिख रहा होगा एक पूरी टेबल आपकी हट गई, और जो भी डिटेल स्पेस के साथ आपके सामने कलेक्ट होके आ गई हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपकी जो टेबल थी वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो गई है, हट। टेबल की जगह पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली ये स्पेस दे दे के टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको ऑप्शंस का कर पा रहे हैं। ओके, इसके बाद टेबल का आते हैं, जिसको हम बोलेंगे डिजाइन। डिजाइन में लेआउट के बाद आपका डिजाइन ऑप्शन में हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सामने आपको बहुत सारी डिजाइन टेबल की स्टाइल्स आपको दिख रही होंगी, बनी हुई है। जो टेबल की स्टाइल आप चाहें वो टेबल की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी टेबल, जैसे इधर टेबल की स्टाइल्स इतनी सारी दी गई हैं, जो मैंने ओपन किया तो आपको टेबल की स्टाइल, इन टेबल की स्टाइल्स में जो भी स्टाइल आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी स्टाइल में आपकी टेबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ए ब्लू, तो आपकी टेबल क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में चेंज हो गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम ये जो जैसे डिजाइन और देख रहे हैं, मल्टीपल डिजाइन आपके सामने। तो इन मल्टीपल डिजाइन में मैंने एक डिजाइन सेलेक्ट की, जैसे कि ब्लू कलर की टेबल आपके सामने आप देख रही होगी कि ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, टेबल को ब्लू कलर में कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से और भी जो डिजाइन है, येलो, पिंक, ग्रीन, जो भी आप चाहते हैं उस कलर में अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन में टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो
तो नॉर्मली इतना कठिन ऑप्शन नहीं है, आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसी के जस्ट बगल में बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अपने टेबल के जो बॉर्डर्स हैं उनका कलर या फिर उनका थिकनेस बढ़ानी है, कलर बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली हमने जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन का यूज किया, और इन ऑप्शंस का यूज पहले भी हम कर चुके हैं होम टैब में, तो वही ऑप्शन है। इसके बैकग्राउंड जिसका बदलना है बैकग्राउंड बदल सकते हैं, और जो बॉर्डर चेंज करना हो तो इससे बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये कोई नए ऑप्शन नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं, और वही सेम ऑप्शन आपके आगे की तरफ रहेंगे। ओके, अब इंसर्ट में टेबल के बाद अगला ऑप्शन हम लेके चलेंगे, इसका नाम है पिक्चर। ओके, तो पिक्चर में भी बहुत, जैसे हमने इसमें टेबल में ऑप्शन पढ़ा, डिजाइन पढ़ा, लेआउट पढ़ा, वैसे ही पिक्चर्स में भी ऑप्शन है आपके फॉर्मेट का, और उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो आज मैं पिक्चर टेबल तो आपका खत्म हो ही गया, इसके बाद पिक्चर क्वेरी जरूर डालें, और क्वेरी के साथ साथ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको रिपीट करने के लिए भी बोलें। ओके, जैसे मैंने टेबल ही डिलीट कर दी क्योंकि टेबल का काम खत्म। अब हम अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, दैट इज पिक्चर। ओके, तो पिक्चर के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे पिक्चर पर। ओके, और पहले दिन जो क्वेरी आई थी 3D टूल्स का कैसे यूज करेंगे, तो आज वो क्लियर हो जाएगी कि 3D टूल्स कहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैं गया इधर डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक पिक्चर ली, जैसे कि मैंने ले लिया SRI का लोगो। ओके, अब XRI का लोगो ले लिया, ये SRI का लोगो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया हमारी स्क्रीन पर आ गया। जैसे ये हमारा लोगो आ गया, इस लोगो के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस लोगो को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट मतलब मल्टीपल कलर्स में ले सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके, जैसे ही क्लिक करते हैं ऊपर हमारे नए ऑप्शन आ जाते हैं, एक फॉर्मेट मेनू बन के आ जाता है। ओके, इन ऑप्शंस का यूज करेंगे हम। कैसे करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पूरा का पूरा ब्राइटनेस का मेनू खुल के आएगा। उसमें से आप जिस तरीके से की ब्राइटनेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि प्लस में यानी कि ज़्यादा ऐसे ब्राइट करना चाहते हैं, माइनस में जैसे कि हम इसे थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, तो वो ब्राइटनेस में जाके आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम करके देखते हैं ब्राइटनेस का यूज। तो ब्राइटनेस पे गए और ब्राइटनेस पे क्लिक किया, ब्राइटनेस पे देखो जैसे हमने डार्क ब्राइटनेस ले ली, यानी कि +40, यानी ज़्यादा ब्राइट ले लिया। ऐसे ज़्यादा ब्राइट ले लिया तो ज़्यादा ब्राइट आपकी पिक्चर हो गई। हम नीचे की तरफ जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है वो -40 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गई होगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ, यानी आगे कौन सी चीज़ें हैं तो उनको समझने की कोशिश। जैसे कि अगला ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रास्ट होती है, वैसे कॉन्ट्रास्ट होता है। आपको पिक्चर का देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बदल जाएगा इससे, यानी आप है वो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगी। यानी कि नॉर्मली हम चाहते हैं इसे डार्क करना तो डार्क हो जाएगी, लाइट करना है यानी सॉरी पिक्चर को बैकग्राउंड को डार्क करना है, लाइट करना है, या पिक्चर को लाइट करना है, डार्क करना है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा उसकी पिक्चर बदलती जाएगी, आपको नॉर्मली कन्वर्ट होती जाएगी। तो आप लोग इधर देख सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये सूटेबल लगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब पिक्चर को नॉर्मली क्वेश्चन कभी कभी ऐसे नॉर्मली स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो मैं बता दूं कि पूछा जाता है एक नॉर्मली पिक्चर की, एक पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो उस पिक्चर में कितने हैंडल होते हैं। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं पिक्चर को हैंडल करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, साइज बदलने के लिए हमारे पिक्चर में 8 हैंडल दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट 8। ओके, तो ऑलमोस्ट नहीं मतलब 100% 8 ही हैंडल होते हैं। जैसे कि 3 हैंडल ऊपर की तरफ दिए गए हैं, यानी 3 बिंदी ऊपर की तरफ बनी है, ये हैंडल कहलाते हैं पिक्चर की। 3 बिंदियां नीचे की तरफ बनी हुई हैं, 2 साइड में बनी हुई हैं, यानी आपके पिक्चर में 8 हैंडल हैं। इन्हीं हैंडल्स की सहायता से हम पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा चाहें पिक्चर के साथ हम वैसा कर सकते हैं। यानी पिक्चर को छोटा बड़ा करना ये हमारे
बाएं हाथ का खेल बन जाता है जब आप पिक्चर के हैंडल का यूज करना। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं हमारे पास जो पिक्चर थी राहत सरकार की, वो आपकी क्या हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया, आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई। किस वजह से? क्योंकि मैंने हैंडल को ड्रैग किया। ठीक है, हम छोटा करना चाहते हैं तो इसी हैंडल का यूज करके हम पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे छोटा कर लिया। आपके पूरे पेज पर पिक्चर क्लियरली दिखने लगी। ओके, ओके, तो अगले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। ये तो हो गया आपका ब्राइटनेस। इसके बाद अगर हम रिकलर करना चाहते हैं पिक्चर को, तो रिकलर रिकलर ऑप्शन वैसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली पिक्चर का कलर तो चेंज नहीं होता है। बस पिक्चर में नॉर्मली जो आपका कलर्स है वो दब के थोड़ा दूसरा कलर उभार दे देता है। ठीक है, जैसे आप ब्लू करेंगे तो पूरी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह को हम क्या कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। पूरी की पूरी पिक्चर ही ब्लू हो जाएगी, या ग्रीन करेंगे तो पूरी की पूरी पिक्चर ग्रीन हो जाएगी, रेड करेंगे तो पूरी की पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इस तरीके से हम पिक्चर्स के कलर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे पिक्चर्स में डिफरेंट टाइप के कलर दिखने लगते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमने क्या किया है, ब्लैक एंड व्हाइट लिया, तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। यानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को हम इधर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में, अपनी कलर पिक्चर को। अब जैसे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, अब ब्लैक एंड व्हाइट को कोई कलर देना चाहते हैं तो हम कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रीन कलर दिया, तो आपके बैकग्राउंड के साथ ही पूरी की पूरी पिक्चर क्या हो गई, ग्रीन हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम पिक्चर्स के कलर भी इधर चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हमने नो कलर ले लिया है, जैसी पिक्चर थी वैसे ही हो जाएगी आपकी, नो कलर हम कर देंगे तो। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स के आपके डिजाइन दी गई हैं, इन डिजाइन का यूज करेंगे, और जिस डिजाइन में आप पिक्चर को लेना चाहते हैं ऑलमोस्ट उस डिजाइन पर आप क्लिक करेंगे, और वैसे ही आपकी पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने ले लिया ए, पर ए, तो आप देख रहे हैं आपकी पिक्चर, तो 3D टूल हमने यूज किया, उस 3D टूल में आपकी पिक्चर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। आपके सामने दिख रही होगी, आपने 3D टूल नॉर्मली जो यूज किए हैं, उन 3D टूल्स को अलग अलग 3D टूल पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग उनका यूज इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अभी ऑप्शन हैं बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं। ओके, तो इनमें ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे 3D टूल हमें पसंद नहीं आया, ये नहीं लेना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल में आ जाएंगे वापस, जैसे हमारी पिक्चर थी वैसे ही। उसके लिए हमें क्या करना होता है, नीचे जो रीसेट बटन शुरुआत में दिया गया है, 6वें नंबर का ऑप्शन है, रिकलर के जस्ट बगल में रीसेट, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसी हमारी पिक्चर थी वैसी हो जाएगी। ये 3D टूल जो भी उसमें डाला था हमने वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जैसे ही हम रीसेट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो हम रीसेट पर क्लिक करते हैं और पिक्चर को रीसेट कर लेते हैं। ओके, ये होगी पिक्चर हमारी रीसेट। आपकी स्क्रीन पर नॉर्मल पिक्चर जो थी वो दिखने लगी होगी। उसके बाद हम अगर इस पिक्चर को अपने मैनुअल यानी अपने तरीके से क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने तरीके से शेडो देना चाहते हैं, जैसे कोई 3D टूल देना चाहते हैं, पिक्चर पे कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसी में फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो हम यूज करते हैं आगे के ऑप्शन जो भी हैं। ओके, एक मिनट।
तो अभी हमारी जो पिक्चर है वो तैयार हो गई है। तो तैयार करने के बाद पिक्चर को हम आगे की तरफ लेंगे। तो हमने ले लिया है पिक्चर को। अब इस पिक्चर को पिक्चर ऑप्शन दिए गए हैं, साइज पिक्चर साइज वगैरह ऑप्शन करेंगे। जैसे कि हमने पिक्चर के ऊपर सर वॉइस यदि हमने क्लियर नहीं पिक्चर आ के रही ऊपर है आपकी। आपके पास डिफरेंट उपेन टाइप सर, के शेप्स आ गए तो एक आप इसमें आपको उपेन डिफरेंट सर, टाइप के शेप आपने सेलेक्ट कर लीजिए। हेलो। मैंने सेलेक्ट किया है तो आपकी ये कैसा लाइक पिक्चर है वो ट्राई कन्वर्ट और भी जो शेप है हम लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैंने ये ले लिया उपेन सर, इस तरीके से सबसे बड़ा हेलो। पिक्चर ये ले लिया और शेप जो शेप हम चाहें उस शेप में आपकी पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये मतलब नॉर्मल डिजाइन नहीं है। आप नॉर्मली क्लिक जैसे करेंगे पर आपकी पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने पूर्ण टाइप में तो आपकी पिक्चर क्या होगी कन्वर्ट हो। मैंने एरो शेप एरो शेप से नॉर्मल कर सकते हैं ऐसा लाइक थोड़ा सा एक एरो शेप टाइप से कन्वर्ट हो जाओ। वाइट बैकग्राउंड है तो ज्यादा आ रहा है कि अगर हम कलर बैकग्राउंड आपको दिखा होगा टाइप कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है और भी शेप आप कर रहे हैं थोड़ा ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमने मीटर सर के मोबाइल में बेन सर जी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सर, सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। एक्चुअली वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अभी वो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करेंगे। आप लोग सब लोग स्टेबल रहिए अभी। ओके तो अभी वॉइस क्लियर आ गई है तो चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिए कि वॉइस क्लियर हो गई। अभी वॉइस ब्रेक हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है जिस पर मैं बता रहा था कि पिक्चर को किस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप के इफेक्ट के कन्वर्ट करते हैं। ओके अभी भी अगर वॉइस प्रॉपर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। आपके जो सामने पिक्चर दिख रही है जैसे कि मैंने इसको शेप चेंज किया तो डिफरेंट टाइप की शेप में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि मैंने इस टाइप से शेप लिया तो इस तरीके से शेप जिस तरीके का शेप लेना चाहें हम उस तरीके के शेप कहने का मतलब हम पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स शेप में ही जाके हमारी पिक्चर या फिर कोई चीज़ है हम ऐसे ही करेंगे तब जाके कन्वर्ट होगी। किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो बड़े आसान से अपने पिक्चर को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी शेप की और कन्वर्ट की जैसे कि राउंड लिया या फिर टाइप से पिक्चर थी वो लिया। ये 3D शेप है तो 3D शेप में पिक्चर इस तरीके से दिख रही है। ओके तो वन शेप हम इनको हटाते हैं नॉर्मली जैसे हमारी पिक्चर हमने नॉर्मल पिक्चर ले ली और नॉर्मल पिक्चर लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जिस पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस शेप में ले सकें हम। तो अभी हमने इस तरीके से देख रहे आप इतनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी पिक्चर हमारी जो पिक्चर है उसका शेप चेंज हो गया। ओके अब शेप चेंज होने के बाद अब हम जाते हैं फिर बॉर्डर पर। अगर हम बॉर्डर डालना चाहते हैं तो पिक्चर पर बॉर्डर डाल सकते हैं। किस कलर से डालना चाहते हैं जैसे कि मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया
रेड कलर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, हमारे पिक्चर पर बॉर्डर बन के आ गया है रेड कलर का। ओके, तो रेड कलर का बॉर्डर आपको सामने आगे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ही पतला बॉर्डर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, हम पिक्चर ही बॉर्डर पर फिर से जाएंगे और बॉर्डर पर जो वेटेड ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, बॉर्डर पर वेटेड ऑप्शन जहाँ मैंने क्लिक किया, ओके, नीचे सेकंड ऑप्शन है उस पर जाएंगे और बॉर्डर को जो थिकनेस है वो 6 पॉइंट कर दी। जैसे ही हमने 6 पॉइंट थिकनेस की बॉर्डर की, तो आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा कि हमारे जो बॉर्डर की साइज है वो क्या होगी, पिक्चर की बॉर्डर की साइज बढ़ गई। ओके, तो अब इस तरीके से हम सकते हैं, पिक्चर में बॉर्डर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर इफेक्ट पर। पिक्चर इफेक्ट में जैसे कि डिफरेंट टाइप के इफेक्ट आपको पिक्चर पर डालने के लिए दिख रहे होंगे, जैसे कि प्रीसेट इफेक्ट, शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन। हम नीचे से बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हमने 3D में लेना चाहते हैं पिक्चर, देखो जिस टाइप का 3D लुक आप पिक्चर को देना चाहते हैं उसी प्रकार का 3D लुक आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 3D लुक दिया एक, और आपकी हमारी जो पिक्चर है वो एक 3D लुक में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ओके, इस कन्वर्ट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कोशिश की पिक्चर को बेवल इफेक्ट देने की। बेवल इफेक्ट से क्या हो जाता है, जैसे कि नीचे आपको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट आपके सामने दिख रहे होंगे, तो उन इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ एक बोर्ड टाइप का इफेक्ट, तो मैंने बोर्ड टाइप के एक इफेक्ट लिया और उस इफेक्ट पर उस इफेक्ट आपकी पिक्चर उसी इफेक्ट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, उस इफेक्ट में आपकी पिक्चर दिखने लगी। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने इफेक्ट लिया, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो SRI का लोगो है वो आपका बिल्कुल तिरछा हो गया है। तिरछे लोगों में भी हम थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप 3D रोटेशन पे जाके रोटेशन ऑप्शंस पे जाके इसको ग्रीन लुक जो भी आप देना, तो आप देख रहे होंगे आपकी पिक्चर किस तरीके से क्या हो गई, एक कन्वर्ट हो गई। और आप इसमें जो भी 3D यही लुक आपके लिए बेहतर है या यही लुक आप प्रेफर करेंगे, जिस लुक में चाहे आप पिक्चर को उस लुक में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर्स किस तरीके से क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने 3D इफेक्ट का या बेबल इफेक्ट का या सॉफ्ट एजेस इफेक्ट का यूज किया। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम इस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट रैपिंग, जो टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है, उस ऑप्शन का यूज करेंगे। और टेक्स्ट रैपिंग में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट। इन ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं और इन ऑप्शंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर के ऊपर, साइड में या उसके चारों तरफ जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, हम पिक्चर के ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं, यानी हमारी पिक्चर जैसी है उधर ही रहेगी। और पिक्चर के ऊपर जब भी हम लिखना चाहें कुछ, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, लिखेंगे तो पिक्चर बैकग्राउंड में बनी रहेगी, उसके ऊपर हम जो लिखना चाहें वो
सॉरी, जो पिक्चर आपकी फोरग्राउंड में रहेगी और उसके नीचे जो भी चाहे हम क्या कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेंगे तो लिख जाएगी। अब हमारे इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इस पिक्चर को बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और पिक्चर क्या हो जाएगी, टेक्स्ट के बिहाइंड यानी टेक्स्ट के पीछे की तरफ चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज भी कर सकते हैं। ओके, और जब हमें ये सारी चीजें हटानी है तो रीसेट पिक्चर पर वापस क्लिक कीजिए और रीसेट पिक्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर जहाँ की तहाँ पुराने में रीसेट हो जाएगी। ओके, इस पिक्चर को थोड़ा बहुत साइड से हम काटना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पर जाएंगे और क्रॉप पर जाने के बाद जहां पर जैसा चाहे हम उस पिक्चर को, हमने देखो जैसे साइड से एक्स्ट्रा जगह छूट रही थी एसराई के बाद, तो वो मैंने क्या कर दी, हटा दी। तो इस तरीके से पिक्चर क्रॉप भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये पिक्चर के टूल्स हो गए आपके, और इसमें भी जो भी आपको परेशानी है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसा नहीं है अभी खत्म करते हैं, इसके अलावा एक और ऑप्शन है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे बाय द वे हमने पिक्चर इंसर्ट की, ओके, और आपको पिक्चर इंसर्ट की, उसके टूल्स यूज किए और आपको दिखाई दी, लेकिन बाय द वे आपके पास पिक्चर ही नहीं है, यानी हमारे पास कोई पिक्चर ही नहीं कंप्यूटर में। अब हम पिक्चर चाहते हैं कि वो पिक्चर आए, हम इधर इंसर्ट करें, तो आप इंसर्ट में ही जाएं और आगे ऑप्शन दिया गया है, पिक्चर के जस्ट बाद एक ऑप्शन दिया गया है दैट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पर क्लिक करें और जिस टाइप की आप पिक्चर चाहते हैं, अगर वो हमारी लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लाइब्रेरी यानी माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी में होगी, वो ले सकते हैं। इस पर जैसे हम एक कैटेगरी डालते हैं, हम चाहते हैं कोई फ्लावर्स, तो हम डालेंगे फ्लावर। ओके, अभी जरूरी नहीं है जो जो फ्लावर होंगे उधर क्या हो जाएंगे, हमारे सामने दिखने लगेंगे। जैसे हमने एस किया और हम देखेंगे कंप्यूटर सर्च करेगा साइड में किस टाइप के फ्लावर्स उसके पास अवेलेबल है, और आप राइट साइड में देखेंगे तो आपके उधर बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ फ्लावर्स बन के आने लगे। ओके, ये हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है, ये एमएस ऑफिस की डिक्शनरी है, लाइब्रेरी कहलाती है जो, उसमें है। और जिस लाइब्रेरी से आप क्या कर सकते हैं, इन पे टेक्स्ट को, इस पर बस हमें जस्ट क्लिक करना है, एक बार क्लिक करते ही क्या हो जाएंगे, ये हमारे स्क्रीन पर इंसर्ट हो जाएंगे। ओके ओके, तो आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर एक पिक्चर बन के आ गई है जो कि हमारे बगल में दिख रही थी, यानी क्लिप आर्ट में दिख रही थी, वो अब हमारी स्क्रीन पर दिख के आके बनने लगी है। ओके, और इस पिक्चर को भी हम, जैसे कि अभी हमने यूज किए थे टूल्स, 3D टूल्स वगैरह या फिर स्टाइल्स वगैरह, तो ऑप्शन आ गया है फॉर्मेट का ऊपर, ऑप्शन आप देख रहे हैं, सारे ऑप्शन जो पिक्चर पे अप्लाई हुए थे वो सारे ऑप्शन इस पर भी अप्लाई करके उन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के बाद बात आती है शेप्स की, तो शेप के बारे में भी मैं आज ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि शेप ऑप्शन का यूज भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं शेप ऑप्शन पर गया और आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके सामने दिखने लगे होंगे, इनमें से जो शेप आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक शेप ले रहा हूँ, जैसे कि लाइंस वाली शेप है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरोज है, फ्लो चार्ट है, कॉल आउट्स है, स्टार एंड बैनर्स। स्टार एंड बैनर्स में से मैंने एक शेप ले ली जो दैट इज स्टार, और मैंने स्टार लिया, और स्टार लेने के बाद आपको एक, जैसे मैंने स्टार पर क्लिक किया, स्क्रीन पर एक चौकोर टाइप का कर्सर दिख रहा होगा, मतलब एरो दिख रहा होगा। इसको हम क्या करेंगे, बटन दबाएंगे लेफ्ट और ड्रैग करेंगे, और लेफ्ट बटन ड्रैग करते ही आपके सामने स्टार ड्रॉ होके आ जाएगा। जैसे ही स्टार ड्रॉ हो गया, स्टार स्टार के साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऊपर फॉर्मेट में खुल के आ गए होंगे। इन ऑप्शंस को हम बेसिकली अगर अभी 5 मिनट टाइम लेंगे तो इन ऑप्शंस को अभी क्लियर के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो पाई और आज थोड़ा टाइम स्टार्ट डिले हो गया नेटवर्क की वजह से, तो ये कंप्लीट ही किए ले रहे, फिर इसके बाद फिर बाकी सारी चीजें कल देखेंगे। तो ये हमारे जैसे स्टार ड्रॉ हो गया, इसे स्टार को जो भी हम कलर देना चाहें, तो डिजाइन देना चाहें, वो इधर से हम जाके क्या कर सकते हैं, स्टार की डिजाइन कलर्स वगैरह जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दिया, दिख रहा होगा आपके सामने, कि मैंने एक कलर चूज कर लिया और स्टार इस तरीके से बन गया। इसके बाद और ऑप्शंस पर हम जाते हैं, शेप फिल। शेप फिल, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं शेप फिल ऑप्शन। ओके, इसमें जिस टाइप का कलर चाहें आप उस टाइप का कलर इधर से सिलेक्ट करके आप अपने स्टार में फिल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि स्टार को मैंने ये वाला कलर दे दिया, फाइनली डन। ओके, अब इस पर हम आउटलाइन देना चाहते हैं, तो बॉर्डर, बॉर्डर हमने येलो के साथ रेड कर दिया, और आपके सामने दिख रहा होगा आपकी पिक्चर का जो बॉर्डर है वो रेड हो गया है।
अब हम क्या करना चाहते हैं, इस शेप में कलर नहीं फिल करना चाहते, हमें कलर पसंद नहीं आ रहा, तो हम जाएंगे आगे शेप फिल ऑप्शन में, जो ऊपर की तरफ अभी जहाँ से मैंने येलो कलर लिया था उधर ही, और जाएंगे हम पिक्चर्स में। ओके, आगे ऑप्शन दिया गया है पिक्चर्स, और जो पिक्चर इस स्टार में हम फिल करना चाहते हैं वो पिक्चर हम लेंगे और वो पिक्चर स्टार में फिल हो जाएगी। जैसे कि मैंने SRI का लोगो लिया और क्या कर दिया, इंसर्ट पर क्लिक किया और वो SRI का लोगो हमारे स्टार के अंदर फिट हो गया। थोड़ा सा में डिले हो रहा है, तो मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर चलो आ गया। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि पिक्चर के अंदर, सॉरी स्टार के अंदर ही आपका बन के आ गया है SRI। इसके अलावा अगर हम और भी चीजें फिल करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। हम नीचे जाएंगे, ग्रेडियंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मेरा फेवरेट है। ओके, तो इस पर आप इस टाइप से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, जैसे स्टार के अंदर स्टार बन के आ गया। और इसमें अगर हम कोई अच्छा अच्छा कलर लेते हैं तो ये अच्छा लगेगा भी दिखने में भी। जैसे कि मैंने डार्क येलो कलर ले लिया और इस पर हमने क्या किया, ग्रेडियंट फिल कर दिया। ओके, नाउ दिस। तो इस तरीके से हम स्टार को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें तो हम इसमें और भी चीजें फिल कर सकते हैं, जैसे कि टेक्सचर। और देखो डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स आपको दिख रहे हैं जो कि आपके पिक्चर्स में फिल होने के लिए तैयार है। ओके, तो जो भी टेक्सचर आप चाहें तो वो टेक्सचर आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम वापस इस पर जाते हैं और मेरा फेवरेट जो कि मैंने बताया ग्रेडियंट ही है, तो हमने ग्रेडियंट फिल कर दिया। इसके बाद अगर हम शेडो देना चाहें अपने पिक्चर को, यानी अपने शेप को, तो हम शेडो ऑप्शन में इसके बगल में जो दिया गया है जाएंगे, जिस तरीके से शेडो देना चाहें उस तरीके से आगे। अब इस शेडो आ गई आपके पिक्चर में, और जो शेडो का कलर है वो नॉर्मली ब्राउन ही है। हम चाहते हैं शेडो का कलर ब्राउन ना हो तो आप बदल सकते हैं शेडो का कलर। शेडो ऑप्शन में जाएंगे, नीचे शेडो कलर दिया गया है, और शेडो कलर ऑप्शन पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। शैडो ऑप्शन, शैडो के बाद शैडो कलर सबसे नीचे दिया गया है। शैडो कलर पर जाके आपको उधर से कलर चूज करना है जो कि शैडो में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने लिया ब्लू कलर। ओके, तो आपकी जो ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया इधर से, तो आपकी दिख रहे हैं शेप के शैडो का जो कलर है वो ब्लू हो गया। ओके, इसके बाद हम शैडो नहीं डालना चाहते हैं तो नो शैडो कर देंगे। नो शैडो कर दिया तो आपका क्या हो गया, शैडो से कलर हट गया। इसके बाद 3D ऑप्शंस का यूज करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D ऑप्शंस अवेलेबल है यार। आप देख रहे हैं कि इनमें से जो भी 3D ऑप्शन आप स्टार के साथ यूज करना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक शैडो को ले लिया, स्टार बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, अब इसके 3D में कलर बदलना चाहे तो हम 3D में कलर, जैसे कि मैंने रेड दे दिया और येलो रेड का कॉम्बिनेशन जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम 3D ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हैं जो कि शेप में है। इसके बाद जो भी ऑप्शंस होंगे उनको हम कल पढ़ेंगे। और ऋचा मैम जो भी क्वेरीज हैं तो मुझे बता दीजिए और मैं उन क्वेरीज को क्लियर कर दूं। सर कोई क्वेरी नहीं है आज भी। एक बस मिथिलेश ने लिखा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ का मतलब ये नहीं बता सकते हम क्या नहीं आया, लेकिन अगर बाय द वे आप मिथिलेश जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ये लिख के भेज सकते हैं कि ए ऑप्शन हमें समझ में नहीं आया, वो मैं रिपीट कर दूंगा। कुछ का मतलब तो यानी जो मैंने अभी शुरुआत से लास्ट तक बताया वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो आप ऐसा कर सकते हैं पर्सनली, आप मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो आप मेरे चैनल है उपेंद्र शर्मा कंप्यूटर लेक्चर्स नाम से, तो उधर जाकर आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। और जो भी ना समझ में आए आप उधर से मुझे उधर से भी क्वेरी क्लियर करा सकते हैं। ठीक है मिथिलेश जी।
सर शेयर कर दीजिए आप अपना यूट्यूब लिंक जो भी है आपका, तो इन लोग सबको देखने में कोई इशू नहीं होगा, उसमें आसानी से मिल भी जाएगा। ओके मैम, मैं शेयर किए दे रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन आया है प्रज्ञा मैम का। ओके मैम, बताइए। What is a task of banded row and banded columns? बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का मतलब देखो, जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं, आपको मैम प्रज्ञा मैम आप देख रही होंगी, नॉर्मली ये टेबल लिया हमने। ओके, अब ये टेबल लेने के बाद जब हम लेआउट पर जाते हैं, तो ये जो ऑटो फिट का ऑप्शन है, यही है बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम का। यानी कि आप जैसे इस नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम लिखते हैं इस पर, ओके ये देखो मैंने लिखा, ओके तो ये आप देख रहे होंगे कॉलम ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता है। इसको आप रोकना चाहते हैं तो आप फिक्स कॉलम विथ करके इस ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है बैंडेड के साथ साथ, जैसे फिक्स कर दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली इसके जस्ट बाद दिया गया है कि जैसे कोई कॉलम छोटा है, कोई बड़ा आ रहा है, और अब तो आपकी टेबल का जो लुक है वो खराब हो रहा है, तो इस लुक से बचने के लिए आप इसे ऑटो फिट करके, और जैसे कोई छोटी आ रही कोई बड़ा कर सकते हैं, तो आप इसे क्लिक करके और डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का यूज करके ऑप्शन आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए दो ऑप्शन हैं, या फिक्स ऑटो फिट में जा सकते हैं, तीन ऑप्शन है ये दिख रहे हैं, यूज कर सकते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो या फिक्स कॉलम बेस, और इसके जस्ट बगल में डिस्ट्रीब्यूटेड रो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं यूट्यूब की लिंक आपको भेजने के लिए सर बोल रहा था। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए मैम। सर ये जैसे आप टेबल इंसर्ट करने का ये बता रहे थे कि above the table और below the table and right up the table, तो इनकी शॉर्ट कीज नहीं है? हमें अगर माउस वगैरह यूज नहीं करने को मिल रहा, तो हम शॉर्ट की में इसको इंसर्ट कर दें? ओके, मैं बता दे रहा हूँ मैम, देखो डायरेक्ट शॉट की इनकी नहीं है, और मैं लेकिन बता दे रहा हूँ, जो चैट बॉक्स में मेरे यूट्यूब की लिंक है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल, या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं श्री रावतपुरा सरकार एक्सपर्ट लेक्चर, तो उधर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कॉलेज के, और फार्मेसी के भी, कंप्यूटर के भी, और एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स जहाँ पर अपलोड होते हैं। ओके, तो इसके बाद आज का ये वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ये भी देख पाएंगे। और जो कि मैम ने अभी पूछा कि जैसे कि हम यूज कर पा रहे हैं, जो शॉर्टकट की नहीं यूज कर पाएंगे, जैसे नहीं है माउस से जो मेनू बने हुए हैं, तो इसका एक सिंपल सा ऑप्शन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपके सामने दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, जैसे न्यू बना हुआ है, ओपन बना हुआ है, सेव बना हुआ है, सेव एज बना हुआ है, प्रेस कर देंगे, अल्ट ऑप्शन होता है, अल्ट जैसे ही हम प्रेस करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपके जस्ट ऊपर जहाँ सारे बहुत सारे कॉलम्स आपके सामने दिख रहे हैं, सॉरी मेनूज दिख रहे हैं, तो हर मेनू का एक शॉर्टकट की आपको दिखने लगा होगा। जैसे कि लिखा हुआ है एच के लिए, होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी। तो आपको क्या करना है, जैसे रो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट बनाने के लिए आप लेआउट में जाना चाहते हैं, तो उसका लिखा हुआ है जेएल, जेएल जैसे ही हम करेंगे तो आप लेआउट में आएंगे, और लेआउट पर सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं उनकी सबकी एक एक शॉर्टकट की आपके सामने बन के दिखने लगी होगी। तो जिस ऑप्शन का आप यूज करना चाहते हैं वो कैरेक्टर प्रेस कर दें। जैसे कि मैं यूज करना चाहता हूँ इनसाइड अबव, ओके, इनसाइड अबव के लिए लिखा गया है ए, मैं ए प्रेस करूंगा, देखो ये आपका ऑटोमेटिकली कॉलम इंसर्ट हो गया। यानी आप अल्ट की प्रेस करके सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, सर जैसे कि मतलब आप सर ऑल्ट की प्रेस करने के बाद हमें जब हम की प्रेस करेंगे कोई भी जो उसमें दी हुई है, तो इसमें साथ में कोई कंट्रोल या शिफ्ट या इस तरह का कोई की? नहीं नहीं नहीं, सिंपल जो लिखा हुआ है वही प्रेस करना है, अल्ट शिफ्ट ऐसे किसी का भी यूज नहीं करना है। बस एक बार आपको अल्ट अल्ट दबा देना है, उस पे इस फाइल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 2। ओके, अब ओके, डॉक्यूमेंट 2 की थैंक यू जगह सर। इस फाइल को हम सेव करना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे, सेव पर जाएंगे, तीसरा ऑप्शन सेव। ओके, और सेव में जाके इस फाइल का जो भी नाम देना चाहें, जैसे मैंने दिया MS वर्ड क्लास, MS वर्ड क्लास। ओके,
और ये जाके सेव हो गई। और इधर आप टॉपिक टाइटल बार में जाएंगे तो टाइटल बार में इस फाइल का नाम देखिए चेंज हो गया है और लिख के आ गया है MS वर्ड क्लास। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी सेव का यूज किया तो सेव के बारे में लिख लेते हैं। सेव से क्या होता है, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट पर हम करेंटली काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है जो कीबोर्ड शॉर्टकट, वो आपका क्या होता है, कंट्रोल S होता है। ओके, अब हमारा क्या है, अगर आप इस फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को न्यू कर लिया, नई फाइल ले ली, सेव कर दी। सेव करने के बाद हम क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज करने के लिए भी आप ऑफिस बटन पर जाएंगे, नीचे सबसे नीचे आपका ऑप्शन है क्लोज। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+W। क्या होती है, कंट्रोल+W, सॉरी, ओके, क्लोज द करंट ओपन डॉक्यूमेंट, करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, यानी जो करंटली खुला हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी, उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो। ओके, तो फीडबैक लिंक और एक्सरसाइज लिंक दोनों मैंने अभी के अभी भेज दिए हैं। तो ये दोनों लिंक से आप लोग फीडबैक फिल कर दीजिए। फीडबैक फिल करने के साथ साथ और एक बार और मैं, अगर बाय द वे आप लोगों को ना पहुंची हो तो एक बार मैं फिर से भेज दे रहा हूँ। ओके, फीडबैक के अलावा आपका एक्सरसाइज की लिंक भी इसी में दी गई है, तो एक्सरसाइज भी आप लोगों को फिर से करनी है। मतलब आज की जो एक्सरसाइज है आंसर से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल यूज करें उन्हें और फीडबैक जरूर दें और एक्सरसाइज जरूर भरें। और भी जो क्वेरीज हैं उनको आप भेज दें और चैट बॉक्स में, तो उनको अभी क्लियर किया जा सकता है। ओके, और जिनको कोई क्वेरी नहीं है वो लीव करके जा सकते हैं और फीडबैक फॉर्म और इसकी कॉपी ले लें। और अभी मैं तो आप बहुत लोगों को समय दिख हाँ, रही तो तक आप होगी लोगों ऑनलाइन को मेरी दिख ऑनलाइन स्क्रीन, जो कि यदि अभी जैसे दिख बाई ही चांस रही थी, किसी किसी से वजह से बंद कॉपी हो हो गई ना थी, भूल कोई जाए बीच या में फिर शेयर गलत करने लगा कॉपी होगा। हो जाए तो ओके, आप लोग तो वापस इधर आके हम 15 से 20 तीसरे ऑप्शन मिनट पर तक चर्चा बीच कर रहे थे, लिंक अगर पर हम यहीं पर वापस डॉक्यूमेंट को ज्वाइन बंद करें करना है और तो इसको कैसे करेंगे, कॉपी तो हम कर लें कंट्रोल के साथ और डब्ल्यू फीडबैक प्रेस फॉर्म करके और क्या कर एक्सरसाइज सकते हैं, इस लिंक दोनों डॉक्यूमेंट को जरूर भरें। क्लोज कर सकते ओके, हैं। तो ओके, आज का और सेशन इधर ही खत्म अब होता क्लोज हो है, गया मिलते हैं डॉक्यूमेंट, कल जैसे 12 कैसे बजे। करेंगे, हम इधर और ऑफिस बटन जिनको पर जाएंगे, ऑफिस फीडबैक बटन में फॉर्म और सबसे इसके ऑप्शन है कॉपी कर ली है क्लोज, और इसको क्लास क्लिक भी कर देंगे मतलब और सेशन एस कर देंगे, ये से कोई डॉक्यूमेंट क्या हो क्वेरी नहीं जाएगा, है वो क्लोज छोड़कर हो जा जाएगा। सकता है, अब यानी हमारे लीव पास होकर कोई जा डॉक्यूमेंट नहीं सकता खुला है। है, सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, हेलो ओके, सर, आवाज़ जी, नहीं आ रही है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो आवाज जिनको नहीं आ रही थी, मैं सॉरी नाम नहीं देख पाया, और तो आने लगी होगी आवाज। अगर जो आवाज की प्रॉब्लम, बेसिकली आप अगर नेटवर्क एरिया में रहेंगे तो मेरी आवाज आप तक बखूबी पहुंचेगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ, जो भी हमारा सेशन था। जैसे कि हमने 3 ऑप्शन पढ़े अभी, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, सॉरी सेव करने के लिए और न्यू फाइल लेने के लिए और क्लोज करने के लिए। अब हमारी फाइल क्लोज हो गई, उस फाइल को हम वापस खोलना चाहते हैं, किसी कारण पर वो क्लोज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे। ओपन में जाने के बाद जहाँ जिस नाम से हमने फाइल सेव की थी उस पर जाएंगे, MS वर्ड क्लास नाम से सेव किए रख गए। ओके, और जाने के बाद हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओके, ओपन कर लिया फाइल को, ये देखो सेम की सेम फाइल हमारी फिर से ओपन होकर सामने आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो जैसे क्या करेंगे कि नॉर्मली अब हम इस फाइल खोल गए, इस फाइल को दूसरे नाम के साथ सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे फिर से ऑफिस बटन पर। ओके, ऑफिस बटन पर अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज,
और सेव एज पर क्लिक करेंगे और सेव एज में देखो अभी जो फाइल थी वो हमारी कहाँ सेव है, ऊपर आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं फाइल कहाँ सेव है, लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में सेव है। कहाँ पर सेव है? डॉक्यूमेंट में। इधर भी जाकर आप देख सकते हैं तो फाइल हमारी कहाँ सेव है? डॉक्यूमेंट में सेव है। ओके, इस फाइल की जगह बदलना चाहते हैं तो कैसे होगी? तुम्हारे मोबाइल में चला था, डाउनलोड हमारे में नहीं तो चला डाउनलोड लिख के आ गया ऊपर, तो ये डाउनलोड में सेव हो रही है। डेस्कटॉप में करना चाहते हैं तो ऊपर डेस्कटॉप, लोकल सी में करना चाहते हैं तो ऊपर देखो लोकल सी में हो रही है, डी में करना चाहते हैं तो डी में हो रही है, ई में करना चाहते हैं तो ई में हो रही है। वापस जाएंगे इस फाइल को नॉर्मली डेस्कटॉप पर डालना चाहें तो डेस्कटॉप पर आप सॉरी डाउनलोड में डालना चाहें तो डाउनलोड पर क्लिक किया, जो नाम देना चाहें, जैसे तो हमने एमएस वर्ड फिर से नाम दे दिया फाइल का और क्या कर दी? सेव कर दी। ये फाइल देखो हमारे नाम के साथ सेव हो गई, जिस फाइल का नाम है एमएस वर्ड। ओके, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारी फाइल किस नाम पे सेव है और कहाँ पर सेव है। ठीक है, सेव करने के बाद जो अगला ऑप्शन लिख लेते हैं उसके बारे में, सेव एज की जो जो F12 जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? आप आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की रहती है F1 से लेकर F12 तक, तो जहाँ F12 है वो इसकी शॉर्टकट की है सेव एज तक। ओके सॉरी, सेव द डॉक्यूमेंट विथ न्यू नेम एंड लोकेशन, यानी नई लोकेशन पर नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फाइल को हमने प्रिंट करना चाह रहे हैं तो नीचे आइए, देखो प्रिंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मली हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं और प्रिंटिंग में हमें परेशानी होने लगती है। क्या परेशानी होने लगती है? हम प्रिंट करने जाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट कट जाता है, कभी डॉक्यूमेंट दूसरे पेज पर चला जाता है, कभी डॉक्यूमेंट जैसा नॉर्मली कंप्यूटर में लिख रहा है वैसा पेज पर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए हम सिंपल से ऑप्शन प्रिंट पर जाना, तीन ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं प्रिंट, प्रीव्यू, क्विक प्रिंट और प्रिंट। सबसे पहले हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर। कहाँ पर? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप से आपका प्रेजेंट हो रहा है, यानी किस टाइप से आपका दिख रहा है। ओके, प्रिंट होने के लिए देखो नॉर्मली आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ से जो स्पेस है वो मार्जिन एरिया छोड़ा गया है। देखो ये आपका नॉर्मली इतना एरिया जो है क्लिक करके देखते तो देखो इतना एरिया साइड से छोड़ा गया है, और अगर साइड से देखा जाए तो इतना एरिया टॉप से छोड़ा गया है। ओके, तो ये आपको क्या कहलाते हैं? मार्जिन्स कहलाते हैं। ओके, जिन मार्जिन्स के थ्रू आप क्या करते हैं डॉक्यूमेंट में ऐसे हो तो क्या जो काम करत कोई 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 डंडा करो, इन मार्जिन्स के थ्रू क्या करते हैं डॉक्यूमेंट को मतलब क्लियरली ये दिखा पाते हैं कि किस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। ओके, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं इसमें तो आसानी से तो देख लीजिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट कहीं से कट हो रहा है। ओके, आप बिल्कुल ध्यान दें, डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है? कहीं से कट हो रहा है। ओके, जैसे इधर साइड से कट हो रहा है, राइट साइड से कट हो रहा है, अप साइड से या डाउन साइड से कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में, आपको रूलर को तो मैंने बता ही दिया था कि 1 2 3 जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिखे रहते हैं वो आपका क्या कहलाता है? रूलर का। कहाँ जाएंगे? अरे यार जो सोचो तो हम रूलर पर जाएंगे। ओके, अब रूलर पर जाएंगे और रूलर पर जाके क्या कर देंगे? जैसे ऊपर और नीचे इस टाइप से खिसका सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे आगे की तरफ खिसकता जाएगा। ठीक है,